नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। हिंदी बनाम अंग्रेजी पर बहस यूं तो होती रहती है, लेकिन इन दिनों अमित शाह और राहुल गांधी इसमें कूद पड़े हैं। अमित शाह जहां अंग्रेजी पर तंज कसते हुए हिंदी की पैरोकारी कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी की अहमियत बता रहे हैं। देश में चल रहे भाषा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ने बड़ी ही खूबसूरती से सधे अंदाज में अंग्रेजी भाषा पर कटाक्ष किया है। अमित शाह ने कहा कि जल्द ही भारत में ऐसा समय आएगा जब अंग्रेजी बोलने वाले खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। शाह ने एक बार फिर एक ही तीर से कई निशाने भेद डाले हैं। अंग्रेजी पर आई अमित शाह की राय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार कर अंग्रेजी को तरक्की का द्वार बताया है। राहुल ने कहा कि अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीरें तोड़ने का औजार है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है सुरेश गर्ग जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है सुरेश जी आपका। आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आरसी जी आपका बहुत स्वागत है। देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से। बहुत स्वागत है आपका भी देवेंद्र शास्त्री जी। और साथ ही हमारे साथ विषय विशेषज्ञ एके सिंह जी भी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत करते हैं क्योंकि जिस तरह से आर पार की लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। सुरेश गर्ग जी, भाषा की ये लड़ाई क्यों? हिंदी अंग्रेजी पहले भी लड़ाई होती रही है, लेकिन अब क्या इसने राजनीतिक रूप ले लिया है? क्या दोनों भाषा जरूरी नहीं है या फिर हम किसी एक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? देखिए, भाषा की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी कहां करती? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व है। अमित शाह जी ने कहा बोला कि हम अंग्रेजी बंद कर देंगे? अमित शाह जी ने तो ये बोला कि हमारी मातृभाषा जो है वो देश में सर्वोच्च आएगी 2047 तक। भारत की जो मातृभाषा, भारत की भाषा है वो 2047 तक विश्व में सब नंबर 1 होगी। तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही राहुल गांधी को? राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी तो उसको अंग्रेजी में रख लेते ना। भारत जोड़ो यात्रा क्यों लिखा उनमें नाम? अंग्रेजी में लिखते। मोहब्बत की दुकान को अंग्रेजी में बोलते ना फिर वो। और फिर राहुल गांधी जी अपने भाषण अंग्रेजी में दो ना। मना किसने किया राहुल गांधी जी को? लेकिन हम कभी अंग्रेज के विरोध में नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मातृभाषा पे गर्व है, हमारी जो लोकल भाषा उस पर गर्व है। उसमें तकलीफ किस बात की है? मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों राहुल गांधी जी को मातृभाषा पे परेशानी हो रही है। और अगर मान लो हिंदुस्तान के अंदर अपनी भाषा बोली जाती है तो, और फिर तुर्की हो, चाइना हो, इटली हो, सब अपनी भाषा में बात करते हैं ना, अपनी भाषा का उपयोग करते हैं ना। अगर हिंदुस्तान भी करता तो उसमें तकलीफ किस बात की है? ठीक है, लेकिन आरसी जी, हिंदी से न तो राहुल गांधी को तकलीफ है, न कांग्रेस को तकलीफ होगी, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्या वाकई में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से हमारी मातृभाषा या फिर हमारी संस्कृति खतरे में है? क्यों ये सवाल हो रहा है, क्यों ये बहस हो रही है? श्वेता जी, फर्स्ट इंडिया पे जो अमित शाह जी का बयान दिखाया उसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को शर्म आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि शर्म भाषा में नहीं, सोच में होनी चाहिए। और उन लोगों की सोच में भाषा ज्ञान का द्वार है, शक्ति है। भाषा कभी शर्मिंदा नहीं करती, भाषा लोगों से जोड़ने का माध्यम है। इसलिए इस प्रकार का जो बयान दिया कि अंग्रेजी जानने वालों को शर्म आएगी, ये तो उनसे पूछना चाहिए। और उनसे इसलिए पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आचरण है, जो उनके विचार हैं और जो उनके करते हैं, वो तमाम चीजें विरोधाभासी हैं। इसी मुल्क में गांधी ने कहा, वाणी, विचार और आचरण जिसके सामंजस्य में है वही व्यक्ति खुश है। इसलिए अमित शाह जी के चेहरे पे सदैव आक्रोश, गुस्सा और नफरत झलकती है, क्योंकि वो आचरण, वाणी और विचार के अंदर उनका सामंजस्य नहीं है। अमित शाह जी का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। अमित शाह जी का बेटा इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, एमबीए करता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष केंद्रीय नेताओं के बच्चे इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम में शिक्षा लेते हैं, इंग्लिश के तमाम जो कार्यक्रम है उन पे शामिल रहते हैं। लेकिन देश का बच्चा जब गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, उसका बेटा अंग्रेजी में शिक्षा ले
तो उसे शर्म आनी चाहिए, या अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहता हूं इस देश का संविधान आपको, मैंने आपको अमित शाह जी ने तो मना नहीं किया, मैंने आपको अमित शाह जी ने तो मना नहीं किया, मना तो किया ही नहीं ना अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने ये बोला है कि हम अंग्रेजी बंद करेंगे। अमित शाह जी ने कहा हमारी मातृभाषा पे गर्व है। अमित शाह जी ने बोला अगर मान लो देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या तकलीफ है आपको? अगर देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में बोलते हैं तो क्या तकलीफ है आपको? क्यों तकलीफ है? बोलिए राहुल गांधी से कि वो अंग्रेजी के अंदर भाषण दे। बोलिए अली जो मोहब्बत की दुकान अंग्रेजी में बोले। सुरेश जी ऐसे मत करिए सर, आपसे सबसे पहले आपसे रिएक्शन लिया है, आप दूसरों के भी रिएक्शन सुन लीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, इसके बाद आपको जवाब देना है, आपके पास वापस में लौटूंगी। 2 मेहमान और हमारे साथ हैं। आरसी जी। तो श्वेता जी, मैंने जिन बातों का जो जिक्र किया, अगर शर्म, देश का व्यक्ति शर्मसार होता है, ये देश के अगर गृह मंत्री की सोच है कि अंग्रेजी बोलना शर्म का विषय है, तो अंग्रेजी से रिलेटेड संस्थान क्यों, उनके विभाग की कार्यशैली अंग्रेजी में क्यों, देश की विदेश नीति अंग्रेजी में क्यों, वो देश को एक तरफ शर्मसार करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर शर्म करेंगे। देश का संविधान किसी भी भाषा को ना शीर्ष पे रखता ना निम्न पे रखता। भाषा व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपनी भाषा, संविधान का फंडामेंटल आर्टिकल 29 और 30 ताकत देता है। ये जो व्यक्ति की निजता, जो फ्रीडम है, उसका अधिकार है कि वो किस भाषा का प्रयोग कराए। इस देश की ताकत है, इसके अंदर पंजाबी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। कल वो ये कहेंगे कि गुजराती जो नहीं बोलेगा वो शर्म करेगा। देश की विविधताओं पे लगातार प्रहार क्यों है? ये देश के अगर गृह मंत्री की सोच है तो उन सोच पे शर्म आनी चाहिए। चलिए, हम इसलिए बात इस पर कर रहे हैं कि कौन क्या कहना चाहते। देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ है, राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष। देवेंद्र जी, अब भाषा की बात हो रही है, इसे बेहतर तरीके से समझाइए, क्योंकि हर भाषा का अपना महत्व है। ये आपकी चॉइस है, राष्ट्रभाषा तो राष्ट्रभाषा ही रहेगी। फिर ये डिबेट क्यों, ये चर्चा क्यों, ये आमने सामने क्यों कि कौन सी भाषा बेहतर है या कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? देखो श्वेता, ये तो एक जो गृह मंत्री का वक्तव्य है कि हिंदी भाषा को स्थापित करेंगे, ये इतनी सी बात तो स्वागत योग्य है जी। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एक लिंक भाषा जिसको कहना चाहिए, राष्ट्रभाषा जिसको कहना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट संविधान में दिया है और इसी वजह से हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार किया गया। कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों का उस पर आपत्ति थी कि इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, इसलिए यह सोचा गया कि हिंदी को थोड़ी सी और तैयारी की जरूरत है ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ऑल इंडिया हो जाए। और उसके लिए समितियां बनी, उसके लिए तमाम मंत्रालयों में और विभागों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था की गई। तो इसलिए ये इतनी सी बात तो स्वागत योग्य है। पर मैं ये मानता हूं कि हिंदी के या भाषा के सवाल को अगर इसमें राजनीति घुसाई जाएगी तो ये तो देश की बर्बादी का कारण बनेगा। और अगर आप ईमानदारी से एक राष्ट्रभाषा को स्थापित करना चाहते हैं तो ये देश को एक अलग दिशा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये सच है कि हर राष्ट्र जो आगे बढ़ा है, मैं कह रहा हूं, आप चाहे यूरोप में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, आप चाइना में चले जाइए, आप रशिया में चले जाइए, आप जापान में चले जाइए, अपनी भाषा में वो आगे बढ़ा है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कानून, अपनी शिक्षा उसको हासिल कर सकते हैं और कानूनी वो मदद ले सकते हैं, तो वो अपनी भाषा में समझ सकते हैं। इसलिए ये तो इतनी सी बात तो स्वागत योग्य है। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा इस बात की आपत्ति है कि वो जब ये कहें कि साहब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ये क्या बात हुई? शर्म क्यों आनी चाहिए? अगर मुझे 4 भाषाएं आती हैं तो मुझे तो गर्व होगा। अगर मुझे हिंदी भी आती है, मुझे अंग्रेजी भी आती है तो मुझे गर्व होगा। किसी को भी शर्म आने की बात आप कह रहे हैं तो ये समझिए कि यहां आपका इरादा कुछ और है। आप लोगों की भावनाओं से दूसरी तरीके से खेलना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अमित शाह जी के ही उसमें आता है राजभाषा को प्रसारित करने का। जरा सा उनका 10 साल का वो रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना पैसा खर्च किया इस पे। राजभाषा पूरी तरह से इग्नोर की हुई है। मुश्किल से समझ लीजिए साल के 50 करोड़ रुपए
इस मद में खर्च होते हैं 50 से 100 के बीच में। इसका भी कोई अलग से एलोकेशन नहीं किया जाता है, वो समग्रता में चल रहा है। तो आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल से अमित शाह जी के ही मंत्रालय में हिंदी की स्थिति क्या है, उनके बजट एलोकेशन से आप पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें राजनीति की जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर ईमानदारी से कोशिश हो रही है तो आधारभूत व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। आपकी शिक्षा प्रणाली को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके न्यायिक व्यवस्था को हिंदी में काम करने की आदत डालने के लिए आपको उस तरह की इक्विपमेंट तैयार करने पड़ेंगे, आपको साहित्य तैयार करने पड़ेंगे, आपको मेडिकल और तमाम एजुकेशन के अंदर हिंदी भाषा में पुस्तकें तैयार करनी पड़ेगी। वो कहां है? उस पर काम कहां हुआ अभी तक? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा है, राष्ट्रभाषा है, उसकी हम बात करते हैं, पैरोकारी करते हैं, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जो इंतजाम होने चाहिए, उसे और बेहतर मजबूत बनाने की उसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसे लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। यही है कि आपका इरादा उसी से जाहिर होगा, वक्तव्य देने से, जुमले बोल देने से नहीं होगा। चलिए ठीक है सर। AK सिंह जी भी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ हैं। AK सिंह सर, बेहद अहम है जब हम भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा भी एक ज्ञान है, और जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो उतना अच्छा है, उतना फायदा है, क्योंकि हमारे देश में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी मातृभाषा है और उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बीच, इन दोनों को लेकर ही जो आमने सामने हो गई है, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, या वाकई में इस पर चर्चा करनी जरूरी है, या वाकई में हम ये कहें कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? तो क्या हमारे देश में उस हिसाब से सरकार के लिहाज से भी क्या कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करने की जरूरत है, किया जा रहा है, या सिर्फ एक मुद्दा बनाकर इसमें आमने सामने की लड़ाई है? आपको, आपके श्रोताओं को नमस्कार, और हमारे पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। जी सर। देखिए, मैं एक दो टिप्पणी से स्टार्ट करना चाहूंगा, और उसको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए उसको समझाने। जी जी। जहां तक अमित शाह जी की और राहुल जी की बातें हैं, उसके दो अलग अलग पहलू। जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो सभ्यता की बात, सभ्यता से रिलेट कर रहे हैं, उसको सिविलाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, और जो राजीव गांधी जी हैं वो इंग्लिश को योग्यता से जोड़ रहे हैं। इसको विस्तार में समझाने के पहले मैं अपने जो पूर्व, जो हमारे जो को पैनलिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक दो जो बिंदु रखे हैं उस पर मैं छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहूँगा। जी जी। जहाँ तक दोनों हमारे विद्वान वक्ता चौधरी जी ने और शास्त्री जी ने बात की थी कि इंग्लिश बोलने में शर्म की क्या बात है, इंग्लिश बोलने वालों को शर्म क्यों आनी चाहिए, इस संदर्भ में अपने को बैकग्राउंड देखना चाहिए कि पिछले 75 सालों में जिन लोगों ने अंग्रेजी में जो मास्टरी कर रखी है, और जिन्होंने पूरे एग्जीक्यूटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे, जुडिशरी पे, मीडिया पे और एकेडमिया पे कब्जा किया हुआ है, वो लोग जिस तरह से इन्होंने ट्रीट करते थे, और आज की डेट में भी जो बच्चे या आदमी, जो व्यक्ति या औरतें जो कि इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, उसको ये कितना हंसी मजाक करते हैं, उनको शर्माते हैं समाज में उन लोगों को शर्म आती है। मैं JNU में पढ़ा हुआ हूँ, और उसके पहले भी मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज और सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी। और मेरा कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे ये पता है इस बातों को कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी जो लड़कियां आती थी अपने रूरल बैकग्राउंड से, उनको लोग बहन जी कह के बुलाया करते थे, और जो लड़के थोड़े इंग्लिश थे लेकिन मतलब कि दिल्ली और स्टीफेंस टाइप के इंग्लिश या सेंट कोलंबस की इंग्लिश नहीं बोला करते थे, उनको भी ये लोग वर्नाक्स करके बोला करते थे। तो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में जो कि नॉन अंग्रेजी फ्लुएंट लोग हैं, उनको बिल्कुल बेशर्मी के साथ उनको शर्मिंदा किया है। इसलिए शर्म की बात जब हो रही है तो बिल्कुल उचित बात हो रही है। दूसरी बात जहां तक ये होती है कि इसका राजनीति से संबंध दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भाषा का राजनीति में उपयोग जो है आज से नहीं हो रहा है, या दुरुपयोग आज से नहीं हो रहा है। तमिलनाडु में पिछले 4 साल से क्या हो रहा है, उस समय कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कन्नड़ा में मतलब कि कर्नाटक में आज की डेट में क्या हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अमित शाह ने बात करी तो अब बात हो रही है कि भाषा को जो है दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीति में। देखिए, इंग्लिश भाषा जो है इसका भारत में प्रचलन ही स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल कैप्चर करने के लिए। जब मैकॉले ने ये कहा कि मतलब कि यहाँ की पूरी जो एजुकेशन व्यवस्था जो है वो इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, उस सिस्टम से उन्होंने रखा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था
कि भारत में राजनीतिक शक्ति जो है उसको एस्टैब्लिश करना और भारतीय सभ्यता को नष्ट करना। So let's be very clear that the very, like the foundation of spread of English in India, it was a political objective, right? अब मैं आपको दूसरा एक दो उदाहरण करता हूँ। ये बातें, ये अमित शाह को ये बात क्यों कहनी पड़ी? अगर आप देखे होंगे कि मोदी जी जब अभी विदेश गए हुए हैं तो उस समय उन्होंने मतलब उनके बारे में मेम्स बने हैं वगैरह वगैरह कि ये आदमी देहात का, गाँव का गंवारू आदमी, वहां जिसको कि अंग्रेजी वगैरह नहीं आती, वो वहां हिंदी सिर्फ आती है तो वो तो वहां बेवकूफ बन रहा है, बिना मतलब का हंस रहा है। ऐसे मेम्स बने हैं। मेरे को याद है जब 1989 के एंड में या 80 के शुरू में, मैं उस समय जेल में था, माननीय चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर्स और बाकी जो वहां के मीडिया के लोग थे और जो स्टूडेंट्स थे, इसी तरह की बातें वो चरण सिंह जी के बारे में किया करते थे कि ये देहाती आदमी जो धोती कुर्ता पहन के घूमता है वो किस तरह से मतलब कि देश को चला सकता है। तो ये भाषा का उपयोग किया गया है राजनीति के रूप में भी। और अब देखिए भाषा का उपयोग कैसे हुआ राजनीति का। 1946 में जब गांधी जी ने, नेहरू जी को जब वोट आया था कांग्रेस कमेटियों की तरफ से, तो नेहरू जी को गांधी जी ने सिलेक्ट किया। उस समय क्या कहा कि चूंकि नेहरू जी ज्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजों से ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दिया जावे। और स्वतंत्रता के बाद में आज तक क्या हुआ है आप देखिए, चाहे एग्जीक्यूटिव उठाइए, एग्जीक्यूटिव में सबसे टॉप पे कौन है? आईएएस है। ठीक है सर, 1979 तक बिल्कुल सिंह सर, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए कि आखिर क्यों, और बिल्कुल शर्मिंदा को लेकर जो बात कही जा रही थी, इस पर एक एक कमेंट में देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पर। देवेंद्र जी। सिंह साहब के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि साहब अमित शाह ने इसलिए कहा है कि साहब अंग्रेजी बोलने वालों ने बड़ी बेइज्जती की है। देखिए, ये बेइज्जती आपके अंदर पनपी जो अंग्रेजों ने पैदा की आपके अंदर, कोई करने वाला नहीं होता है। आपके समाज ने उस चीज को, उस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया और उसके अंदर अंग्रेजों ने ज्यादती की। लेकिन भाषा इटसेल्फ कोई शर्म की या बेशर्म की कोई बात नहीं होती है। मैं इतनी से बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आरसी जी। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा, जो खुद के घर में अंग्रेजी बोले और जनता को दे भाषा का ज्ञान, भाषा को बना दिया राजनीतिक हथियार। ये कैसी राजनीति, कैसा कमाल। तमाम श्रृंखलाबद्ध जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों की शिक्षा, तमाम जो आपके ब्यूरोक्रेट्स की शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा, मैं ये कहना चाहता हूं बार और बार कि भाषा ताकत है, शक्ति है, विचार है। आपकी सोच में कुंठा है, क्रोध है, नफरत है, इसलिए किसी दूसरी भाषा से करते हो। भाषा संप्रेषण का माध्यम है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। आरसी, जो अभी आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं सुरेश जी से लेना चाहूंगी। सुरेश जी, क्या स्टेटस सिंबल है? अंग्रेजी के खिलाफ भी बात होती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, अंग्रेजी में अच्छे रहे, मजबूत रहे। ये चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं। श्वेता जी, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी जी मातृभाषा का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। विरोध नहीं कर रहे, मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं कर रहे। मातृभाषा पे ये अंग्रेजी की नफरत है, अंग्रेजी की वकालत करना है, विरोध करना नहीं होता। भाषाओं से नफरत तुम्हारी है, ये तुम्हारी सोच में है। हमें गर्व है मातृभाषा पे, सोच में नफरत बोलेंगे, है। हम हमारी मातृभाषा बोलेंगे, हमें गर्व है हमारी मातृभाषा पे। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं बोलना है। किसने किया? बोलिए राहुल गांधी को, बोलिए भारत में अंग्रेजी सुन लीजिए, अब अगले सुन लीजिए, बोलेगा वो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमें चिल्लाने से नहीं होगा, सुन लीजिए। हमारी मातृभाषा पे हमें गर्व है, हमारी मातृभाषा पे देश का विकास। ठीक है सुरेश जी, बात सुनिए, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म। आरसी जी, आज दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सुरेश जी, कर सकते हो, कोई भी आदमी किसी भी भाषा में सुन सकता है। सुरेश जी, आप बात तो ठीक है, एक मिनट, आपने बात रखी, बात सुनिए भी तो, वक्त खत्म हो रहा है। आरसी जी, राहुल गांधी बोलते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 से 20 लाख वोट बढ़ जाते हैं। वो भी आपके सुन रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला है भारतीय जनता पार्टी के वोट बने, भारतीय
जनता पार्टी वक्त खत्म क्लीन हो स्वीप गया, करती आई है। वक्त खत्म हो गया। जब जब ये राहुल गांधी जी ने आरसीजी स्टेटमेंट दिए, कमेंट। ये है राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट। श्वेता जी बीजेपी के लोग ड्रिल करेंगे, जनता को भ्रमित करेंगे, ड्रिल ये की इनका बात बन नहीं गया है। है। बता मैं दीजिए, एक आपने बात भारत आपको जोड़ो बता- यात्रा सुन लीजिए, अरे करते सुन हैं लीजिए, अंग्रेजी के अंदर। सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा। चिल्लाइए मत, बस सुन ये लीजिए, बोलते। सुनने का अंग्रेजी साथ भाषा रखिए, देव सुनने अंग्रेजी का का साथ भाषा रखिए, ये जनता तुम्हारे जवाब लिए देगी आपको। मत परोसिए, नफरत मत बढ़िए मेरे देश के लोगों में, भाषा के आधार पर मत बांटिए, लोगों को बांटना बंद कीजिए, ये नफरत तुम्हारी सोच में है, शर्म तुम्हारी सोच में है, शर्म भाषा में नहीं, चलिए, तुम्हारी सोच ऐसे ही में है। आपने वक्त ऐसे ही बर्बाद कर दिया। देखिए, अगर अपनी अपनी बात रखते हैं एक लाइन में तो सबके कमेंट भी हो जाते, लेकिन आपने वक्त ऐसे ही जाया कर दिया। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, देखिए, भाषा पर सियासी संग्राम है, किससे नफा किससे नुकसान है ये एक अलग बात है, लेकिन जब भाषा के ज्ञान की हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपको एक ही भाषा का ज्ञान हो। ये आपके ऊपर है कि आप किन किन भाषाओं का ज्ञान लेना चाहते हैं। मातृभाषा हिंदी और हमेशा रहेगी, उसे मजबूत करने की कोशिश कवायद लगातार जारी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे में दूसरी भाषा से कुछ नुकसान है या शर्मिंदा होना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। हर भाषा का अपना महत्व है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंदी मातृभाषा है, हिंदी सबसे मजबूत है, वो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, तो कम से कम उसकी मजबूती के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। यहाँ कोई मातृभाषा का अपमान नहीं कर रहा है, इस बात को समझना चाहिए, लेकिन इसे न मुद्दा बनाया जाए, न राजनीतिक मुद्दा बनाकर नफा नुकसान और फायदे की बात की जाए। यही देश की जनता भी चाहती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।